प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर को एक बार फिर हम धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र चरणों पर आते हैं। उस प्रभु ने हमें एक बार फिर आज शनिवार को ये मौका दिया है। शाम के समय हम सब अपने घरों में बेशक हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र चरणों पर एकत्रित होकर उसकी आराधना हम करने पाएँ। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन अब थोड़ा खुल गया है, लेकिन धार्मिक स्थान जो अभी खुलने नहीं जा रहे हैं, 8 तारीख के बाद सरकार ने अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी कई एक ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 8 तारीख के बाद कैसे हम चर्च को खोल सकते हैं, और उस रीति से आपको सूचना दी जाएगी। और फिर हम इस भवन में जहां हम इस समय आराधना कर रहे हैं उपस्थित हैं, लेकिन आप अपने घरों में हैं, आप भी धीरे धीरे इस भवन में फिर से निश्चित रूप से आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीज़ों, अभी हम इस बात को देखेंगे क्योंकि जो गाइडलाइन है सरकार की, वो ऐसा है कि उसको पूरा करने के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जैसा चाहेगा आने वाले दिनों में प्रभु हमारा अगुवाई करेगा। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के पवित्र चरणों के पास आते हुए उसकी स्तुति करते हुए हम उससे इस बात को कहेंगे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए,
जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। आपने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से हमको बचाया प्यारे प्रभु। और यीशु नासरी एक बार फिर ये मौका दिया कि ये वर्ष जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा और 5 महीना सुरक्षित रखे, 6ठे महीने में पहुंचाया है। और 6ठे महीने के 6ठे दिन प्यारे परमेश्वर आपने ये मौका दिया है, आज की शाम प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र चरणों पर आने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जानते हैं पूरे विश्व में ये भयंकर महामारी जिसके कारण लोग आपके भवन में नहीं आ पा रहे हैं प्रभु, आज भी फैली हुई है, लेकिन आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है, आपने अपने लोगों को बचा के रखा है प्रभु। आपसे प्रार्थना है यीशु के नाम में ये कोरोना रूपी शैतान पूरे दुनिया से चला जाए, और ये महामारी जिसने प्रभु लोगों को आपके निकट आने से रोका हुआ है, यीशु के नाम में ना केवल हिंदुस्तान से पूरी दुनिया से दूर हो जाए प्रभु। जो लोग मर रहे हैं इसके कारण प्रभु ये मौत का सिलसिला रुक जाए प्रभु। लोग आपको पहचाने, सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने, और आए प्यारे खुदावन तब वो आपके पवित्र चरणों पर आके पश्चाताप करके पिता तब अनंत जीवन को प्राप्त करे, मौत को नहीं प्यारे खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की शाम के लिए एक बार फिर आपके वचन को पश्चाताप के ऊपर हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि यकीनन सच्चा पश्चाताप करना हमारे लिए ज़रूरी है। वो समय आ गया है प्यारे खुदावन कि हम अपने पापों को छोड़ दें और फिर पाप ना करें प्यारे खुदावन, ताकि उस अनंत जीवन के अधिकारी यकीनन हो सके जो आप हमें देने जा रहे हैं प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में आगे की आराधना सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसने यकीनन हमको सुरक्षित रख के अपनी आराधना करने का अवसर दिया और देता रहेगा। बेशक आज चर्चेस की ये बेंच अभी भी खाली पड़ी हैं, लेकिन ये खाली ज़्यादा दिनों तक रहेंगी नहीं मेरे अजीजों। परमेश्वर अपने लोगों को इस भवन में अवश्य लाएगा। परमेश्वर के लोग उसकी महिमा अवश्य करने पाएंगे, बशर्ते परमेश्वर के लोग अपना पूरी रीति से समर्पण करें, सब कुछ उस प्रभु को दे दें, सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान कर दें। और मेरे अजीजों, जब हम सच्चे रूप से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पवित्र चरणों पर आएंगे तो यकीनन प्रभु का अनुग्रह पाएंगे। और इस समय एक जाना पहचाना गीत गाएंगे, उसके बाद थोड़ा देर वचन में देखेंगे। गीत का किताबें आप लोगों के हाथ में हो चर्च का तो उसको ले लीजिए और गीत नंबर 107 मेरे साथ निकालिए। यीशु को मैं सब कुछ देता,
सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पे रखूँगा ईमान। 107 नंबर का गीत। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हो कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पे रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, दे मकबूलियत की गवाही हो, मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक खोजो, मुझ में भर प्यार और क़ुव्वत, बरकतों से कर मामो, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आका मिलना ज़ात की खुशी सना सना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यकीनन मेरे अजीज़ों, हमें उसे सब कुछ देना है और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। सब कुछ यानी पूर्ण पश्चाताप के साथ। उसकी सेवा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई तरीके से करते हैं, कई बातें दिलो दिमाग में रख के करते हैं।
लेकिन हमको संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण पश्चाताप के साथ उसकी सेवा करनी है। और मेरे अजीजों, आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं, जबकि हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, मनुष्य को सच्चा पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में से आज एक और पश्चाताप हम देखने जा रहे हैं, और वो है शाऊल का पश्चाताप। प्रेरितों के काम में शाऊल जो पौलुस बना, और पौलुस बन के उसने बहुत खुदा के काम को किया। सच्चा पश्चाताप अगर शाऊल नहीं करता, वो पौलुस नहीं बन पाता। पौलुस बनने के लिए शाऊल की अवस्था में जब मनुष्य है, उसे परमेश्वर के सन्मुख आंसू बहाना जरूरी है, तभी शाऊल पौलुस बन सकता है। आइए पहले बाइबल में से पढ़ें, जहाँ शाऊल के परिवर्तन के विषय में लिखा है। प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसके 1 से लेकर के हम लोग 19 पद तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय से चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पे पाए, उन्हें बांध के यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठ के नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य के उसके साथ थे वो अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पे से उठा और उसने आंखें खोली तो कुछ ना दिखाई दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उसने प्रभु ने उसको दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठ के उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख के कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया।
मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। शाऊल के विषय में हम सब जानते हैं, और मेरे अजीजों, इस बात को हम जानते हैं ये कितना कट्टर मसीह विरोधी था, जैसा बाइबल इसके विषय में बताती है। स्तिफनुस नाम प्रभु का जो चेला, प्रभु का जो शिष्य, उसको जब पत्थर वहा करके मारा जा रहा था, तब ये शाऊल उसके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। उन लोगों में शामिल था जो स्तिफनुस को वध करके मार रहे थे। ये एक अच्छा ज्ञानी पुरुष है, रोमी भी है और यहूदी भी है। दोनों नागरिकता उस समय की इसके पास में है। पुराना नियम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, शास्त्रियों का शास्त्री है, याजकों का याजक है, और अपने आप को ये परमेश्वर का एक बड़ा भक्त मानता है। क्योंकि यहूदी मत में विश्वास रखता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये ऐसा सोचता था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और उसने जो अपना नया धर्म चलाया है, नया पंथ चलाया है, वो परमेश्वर के विरोध में है। और ये मसीह लोगों को जो यीशु पर विश्वास करते थे, जहां कहीं देखता था मारता था, नाश करता था, और यह सोचता था कि ये खुदा की सेवा कर रहा है। और मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि ये याजकों से इस अधिकार को प्राप्त करता है कि दमिश्क को जाए, और दमिश्क में जो मसीह लोग प्रभु के पीछे हो लिए हैं उनको मारे, उनको बांधे और यरूशलेम में लाके जेल खानों में डाल दे। लेकिन जब ये रास्ते में ही हैं, अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के अंदर, रास्ते में ही है, प्रभु इसको दर्शन दे देता है। अपने घोड़े पे सवार होकर अपने पूरी मंडली के साथ ये जा रहा है। अचानक से इसका घोड़ा रुक जाता है, बिदक जाता है, और ये शाऊल घोड़े पे से गिर जाता है। और जब ये गिर जाता है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी और लोगों को दिख रहा है जो इसके साथ में है, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी आंखें एकदम अंधी हो चुकी है। दूसरे लोग आवाज सुन रहे हैं लेकिन किसी को देख नहीं रहे हैं, और आवाज दूसरे लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए, शाऊल के लिए है, जो प्रभु की आवाज है। प्रभु इसका नाम लेके इससे कहता है। दुनिया में बहुत से लोग थे जो प्रभु के विरोध में थे, सबसे प्रभु को मतलब नहीं है। जिन्हें प्रभु चुनना चाहता है, मेरे अजीजों, प्रभु उनसे मतलब रखता है। अगर प्रभु आपको और मुझे चुना है, दुनिया की बातें छोड़ दीजिए, हमें देखना नहीं है, हमें अपने विषय में देखना है। क्योंकि प्रभु हमको नाम लेके बुलाता है। उसने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है, उसने आपको आपका नाम लेके बुलाया है, और शाऊल को उसका नाम लेके बुलाता है। उससे कहता है, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब ये ताज्जुब में पड़ जाता है, क्योंकि ये तो देख किसी को नहीं रहा है, आवाज सुन रहा है, किसको सता रहा है पहचान भी नहीं रहा है। ये तो ये समझ रहा है कि ये परमेश्वर की सेवा कर रहा है जब यीशु मसीह के विश्वासियों को मार रहा है तो। लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनता है, पहचान तो नहीं पाता, पूछता है, हे प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? प्रभु बोलते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे अजीजों,
उसी समय इसका मन बदल जाता है। ये जो नीचे गिरता है, अपने घमंड से नीचे गिर जाता है, अपने अहम से नीचे हो जाता है, अपनी गुनाह भरी जिंदगी से नीचे हो जाता है। लोगों को सताने में जो ऊंचा ऊंचा उठ के जा रहा था और नीचे हो जाता है, फिर वो नहीं उठ पाता है। लोग उसको पकड़ करके दमिश्क में ले जाते हैं। और मेरे अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि उसको भूमि पर से उठाते हैं लोग और हाथ पकड़ के दमिश्क में ले जाते हैं। तब प्रभु हनन्याह नाम एक व्यक्ति को कहता है उसके पास जाने के लिए। और जिस गली में ये रह रहा है या जिस जगह ये जा रहा है, वो गली सीधी गली कहलाती है। और उस जगह शाऊल जो है जाकर के रह रहा है। 3 दिन लगातार 3 दिन ये बाहर की दुनिया नहीं देख पाता। हम सब इस बात को जान रहे हैं। 3 दिन तक इसकी आंखों पर वो छिलके पड़े हुए हैं। 3 दिन तक ये दुनिया नहीं देख रहा है। एक बंद कोठरी में अकेले वो सिर्फ प्रभु की आवाज सुनकर जो उसने पश्चाताप किया था, वो पश्चाताप जारी है। लगातार वो अपने हृदय से सच्चा पश्चाताप कर रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि जिस प्रभु को मैंने इतना सताया, जिसके लोगों को मैंने इतना दुख दिया, उसने मेरे को दर्शन दिया। उसने मेरे को नाश नहीं किया, उसने मेरे को दर्शन दिया। उसने मेरी गंदी जिंदगी को बदल दिया। और 3 दिन जो इसने दुनिया में नहीं झांका, केवल अपने दिल ही में झांका, केवल अपने आप को देखा, तो इसने ये बात को जान लिया कि जितनी गंदगी, जितनी बुराई ये दुनिया में देखता था, उससे ज्यादा गंदगी, उससे ज्यादा बुराई तो इसके अपने दिल में भरी हुई है। मेरे अजीजों, दुनिया के दोषों को देखना छोड़ दो, दूसरे लोगों के दोषों को देखना हम छोड़ दें, तब हमें अपने दिल के दोष दिखाई पड़ेंगे। और इस बात को हम देखेंगे, हमारे अंदर ही कितना गंद भरा है, कितना प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में हम अपने जीवन को जिए हैं। वो सब पाप हमारे अंदर भरा पड़ा है। तब भी प्रभु का अनुग्रह हम पर है, तब भी उसकी दया हम पर है। उसने हमें नाश नहीं किया, हम मिट नहीं गए। ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। मेरे अजीजों, 3 दिन तक सच्चा पश्चाताप शाऊल करता रहा। ना दुनिया देखी, ना दुनिया को दोष दिया, सिर्फ अपने दिल को देखा और अपनी जिंदगी को देखा। सच्चा पश्चाताप यही है, हम दुनिया को नहीं देखें, अपने को देखें। अपने को देखें कि हम कितना खुदा के खिलाफ में अपने जीवन को जी रहे हैं, और पश्चाताप करें। शाऊल से पौलुस बन जाएं। जब इसने सच्चा पश्चाताप किया, 3 दिन तक लगातार
उसके बाद ये शाऊल नहीं रहा, फिर प्रभु ने इसको पौलुस बना दिया। और पौलुस ने कितनी बड़ी बड़ी सेवा की है हम जानते हैं मेरे अजीजों। प्रभु के नाम को कितना फैलाया है। जो एक ज़माने में प्रभु के नाम लेने वालों को मार काटता था, जेल में डालता था, आज वो खुदा के नाम को फैला रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैला रहा है, क्योंकि अब शाऊल से वो पौलुस बन चुका है। सच्चा पश्चाताप करने वाले शाऊल से पौलुस बन जाते हैं, फिर शाऊल बन के अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। ये याद रखिए, दोबारा शाऊल मत बनिए। पौलुस फिर शाऊल नहीं बना। जब हनन्याह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा उसके सिर पे हाथ रख, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ है, मेरे लिए बहुत दुख उठाएगा। जो दुख वो दूसरों को देता था, अब वो दुख खुद उठाएगा और उसको अनंत जीवन के विषय पता चल जाएगा। हनन्याह गया, उस जगह गया, और मेरे अजीजों, हनन्याह ने शाऊल पर अपने हाथ रखे, और जैसे ही उसने अपने हाथ रखे, उसकी आंखों के छिलके जो हैं वो गिर पड़े, और वो शाऊल अब शाऊल नहीं रहा, अब पवित्र आत्मा से भर करके वो पौलुस बन गया। सच्चा पश्चाताप करके वो पौलुस बन गया। मेरे अजीजों, हमको तो 3 दिन नहीं, लगभग 3 महीना ही हो जाएगा अपने घरों में बंद। मेरे अजीजों, इन दिनों बेशक अपने घरों में हैं, लेकिन दुनिया की तरफ हम यकीनन नहीं देखें। जीवते और सच्चे परमेश्वर के पवित्र चरणों पे सच्चा पश्चाताप करें। आज से पहले अगर हमने शाऊल की तरह अपने जीवन को बिताया है, तो अब आगे कोई शाऊल नहीं रहे। शाऊल पुराने नियम का भी अच्छा नहीं था, जिसको खुदा ने चुना और फिर हटाया। शाऊल नए नियम का भी अच्छा नहीं है। शाऊल से पौलुस बनना जरूरी है, और शाऊल से पौलुस वही मनुष्य बनेगा जो प्रभु के सन्मुख बंद कमरे में सच्चा पश्चाताप करेगा, जो अपने आंखों के आंसुओं के जरिए अपने अंदर की सारी गंदगी बाहर कर देगा। तब यकीनन हनन्याह रूपी कोई दूत उसके ऊपर आके अपने हाथ को रखेगा, और वो सामर्थ से भर जाएगा और पौलुस बन जाएगा। जैसे पौलुस सामर्थ से भर गया, और आज भी मेरे अजीजों, उस वचनों को हम पढ़ते हैं और उस वचनों के द्वारा विश्वास में मजबूत होते हैं। याद रखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक प्रभु इस दुनिया में आना जाए, प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है कि हम जो सेवा प्रभु की करें, वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श हो जाए, और लोग हमारी सेवा के द्वारा भविष्य में प्रभु की और निकटता ले पाए। प्रभु आपको आशीष दे, और सच्चा पश्चाताप मेरे अजीजों हम लगातार करें, और पौलुस बने रहें, शाऊल नहीं बने। खुदा की सेवा में प्रभु आपको और आगे बढ़ाए और प्रभु आशीष दे।
आइए अंतिम प्रार्थना करें और समाप्त करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह, यह आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं। प्रभु, हम जानते हैं हमें सच्चा पश्चाताप करना ज़रूरी है। और प्रभु, इन दिनों जब ये महामारी फैली तो बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन को यकीनन बदले हैं। उन्होंने पश्चाताप किया है, लेकिन अब आगे को पुराने तरीके से अपने जीवन को ना बिताएं, शाऊल की तरह ना जिए, पौलुस की तरह जिए और आपके लिए दुख उठाए। पिता, आपका अनुग्रह चाहते हैं अपने ऊपर, पूरी कलीसिया पर, और सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, जय मसीह की सबको। ध्यान रखिएगा, कल प्रथम संडे है, पहला रविवार है। सुबह 9 बजे हम आराधना इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि 8 तारीख के बाद ही सरकार के द्वारा धर्म स्थल खोलने की अनुमति है और कल 7 तारीख है। तो कल हम इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से आराधना करेंगे। और कल हम आराधना के बाद, जैसे पिछले 2 महीने से प्रभु भोज कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, कि आप लोग स्वयं अपने घरों में अपने लिए एक रोटी का टुकड़ा जो आपके घर में बना है, या ब्रेड, कोई बात नहीं, और कोई भी जूस, रूह अफ़ज़ा या कोई भी जूस जो है, जिसको प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पवित्र लहू के रूप में मान सकते हैं, अपने हाथ में रखेंगे। और जैसे हम उस प्रभु भोज की विधि को करेंगे, वैसा आप लोग प्रभु भोज में कल हिस्सा भी लेंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहे मेरे अजीज़ों। और जैसे ही हमको सहूलियत होगी या प्रभु चाहेगा, उस रीति से चर्च खोलने के विषय में हम आपको फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, या जो भी संभव तरीका है उसके द्वारा हम आपको बताएंगे। जय मसीह की सब।